आज नए दिन में आप सबका परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। आज के वचन को लिखा है परमेश्वर की दासी और परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने। और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। आज के वचन पर अब हम मनन करेंगे और आज के परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर के दास आज हमें सिखाते हैं कि यीशु मसीह की हजूरी में कैसे जाना है। जैसे कि मत्ती की 15 और 22 आयत में लिखा है, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हिजकिया की उम्र को बढ़ाया था। परमेश्वर ने हिजकिया से कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे प्रियो, वह उसके द्वारा किए हुए भले काम थे जिन्हें देखकर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसुओं को भी देखा है। इसलिए परमेश्वर ने उसको उस बीमारी से चंगा किया और उसकी उम्र को 10 साल और बढ़ा दिया। याद रखें, परमेश्वर भावुक नहीं है, वो इमोशनल नहीं है बल्कि आत्मिक है। हिजकिया को पता था कि परमेश्वर के सामने किस तरह से जाना है। उसी तरह से अगर आप बाइबल में ऊपर लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, एक औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई जिसकी बेटी बीमार थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन्हें गिरकर प्रणाम किया। प्रणाम का यूनानी भाषा में मतलब होता है आराधना। उस परमेश्वर के आगे उस औरत ने आराधना की। उस औरत को भी पता था कि उसने परमेश्वर से अपनी बेटी की चंगाई को किस तरह से लेना है। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप एक व्यक्ति को देखें और अगर वो किसी ऑफिसर के घर जाता है और किसी काम के लिए जब वो ऑफिसर से मिल रहा होता है या एमएलए के पास अगर वो बैठा होता है, अगर उस जगह पर बैठे हुए बार बार फ़ोन को वो चेक कर रहा है और उस व्यक्ति को बार बार फ़ोन आ रहे हैं, तो ऑफिसर या एमएलए की नज़रों में वो इंसान मूर्ख गिना जाएगा, क्योंकि आप उसके पास जाकर उस आदमी को सम्मान नहीं दे रहे। फिर वह आपसे गुस्सा हो जाएगा और जिस काम के लिए आप उसके पास गए थे वह जल्दी नहीं होगा। उसी तरह से आप प्रार्थना में बैठते हुए अगर बार बार अपना फ़ोन ही देखते रहेंगे तो आपको प्रार्थना का फल नहीं मिलेगा। आपको परमेश्वर का आदर करना है, उसका सम्मान करना है। आप हर बार एक बात भूल जाते हैं कि परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु और मंत्रियों का मंत्री और प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री है। आप उसकी हजूरी में बैठे हैं। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि आप बड़े कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन आप बड़े कामों को तब ही कर पाएंगे जब आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने हर रोज़ जाने के द्वारा आप सामर्थ्य को पाएंगे ताकि आप बड़े कामों को कर सकें। इसलिए आज आपको परमेश्वर की हजूरी में बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ हर रोज़ मजबूत करेंगे, तब आप परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करेंगे और उसकी गवाहियों को भी ग्रहण करेंगे, जो आपने पहले कभी ज़िंदगी में अनुभव नहीं की होगी। परमेश्वर आज के इस सुंदर वचन के द्वारा आपको और आपके घराने को इस नए दिन में आशीष दे। आइए अब हम छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। मेरे प्यारे पिता, हम आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस नए दिन में परमेश्वर, आज के तेरे वचन के साथ हम सहमत होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि पवित्र आत्मा की हजूरी से हम हर रोज़ तेरे आगे जाना सीखेंगे और हम तेरे नाम को हर दिन ऊंचा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में परमेश्वर हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं, जैसे उस वचन में दिए हुए औरत ने की थी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।